हे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया चैप्टर 9 का? पढ़ लिया तो चलो आज एक्सरसाइज करते हैं। अब आज की एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब हमें 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं इन दो नंबर्स के बीच में। अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज -1 and 0। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज -1 and 0। ओके, अब हमें क्या पता है, हमें जब भी किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर बताने होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। अब उनको ऐसे नंबर्स में बनाना पड़ेगा ना जिनके बीच में नंबर्स अवेलेबल हों। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने -1/1 है ये, और ये 0/1 है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब आप कहेंगे 10 से क्यों किया? आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या लेके चलते हैं, हम वो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बीच में नंबर एग्जिस्ट भी तो करे। अब मान लीजिए मैं 2 से कर दूंगी, -2 हो जाएगा। -2 और 0 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? 2 ही नंबर तो करेंगे। तो इसका मतलब मुझे वो नंबर्स लेने हैं जिनके बीच में एटलीस्ट 5 रैशनल नंबर्स हों। इसीलिए मैंने रैंडम 10 से मल्टीप्लाई कर दी। ओके, अब ये हो गया। तो ये क्या बन गई हमारी, -10/10 and it becomes 0 into 10 0, 1 into 10 10। वैसे तो ये 0 ही हुआ ना, 0/10 भी 0 ही हो गया। अब इसके बाद अब सिंपली हमें क्या करना है, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो कैसे कैसे चलेगा ये, -9/10, कम करते चलिए 0 की साइड, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10 एंड लास्ट वन इज 0/10 हो जाएगा। यानी कि 0 और -1 और 0 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो गए? ये सारे रेशनल नंबर्स हो गए। आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, -2 and -1 इन दोनों के बीच में बताना है। फिर से वही डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने का मतलब मैं क्या करती हूँ, -2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से कर दूँ। 5 से 6 से कर लेते हैं, चलो। -2/1 इंटू 6 इंटू 6, -1 इंटू 6/1 इंटू 6। ये क्या हो गया, -12/6 एंड -6/6। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स बताने हैं। -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। अरे ये तो एग्जैक्ट 5 नंबर्स ही आ गए हमारे। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट इज -4/5 एंड -2/3। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। मीन्स it will multiplied by 3 and it will multiplied by 5. It means this becomes -12/15 and -10/15। अब इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर है, इनके बीच में तो एक ही है, -11/15। इसका मतलब मुझे तो ज़्यादा नंबर चाहिए ना। मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते -36/45 एंड -30/45। अब इनके बीच में तो रेशनल नंबर आप लिख दोगे, -35/45, -35/45, -34/45, -33/45 एंड सो ऑन। हो गए ना 5 रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट -1/2 एंड 2/3। -1/2 एंड 2/3, -1/2 एंड 2/3 वही। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। यानी कि -3/6 एंड 4/6। गॉट इट। अब इनके बीच में तो मेरे ख्याल से ऐसे ही आ जाएंगे रेशनल नंबर, -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, हो गया। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 more रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। अब जब भी कोई पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैटर्न समझना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है। अब देखिए 3, 6, 9, 12 क्या चल रहा है, 3 की टेबल चल रही है ना। 3 1 3, 3 2 6। यानी कि क्या हो रहा है, इस डिजिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया,
4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 6 से, फिर 7 से, तो क्या हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, हमारी नेक्स्ट हो जाएगी 15/25। नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -18/30, फिर 7 से करेंगे -21/5 7 ज़ा 35, फिर क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24 -24/8 5 ज़ा 40, सो ऑन। ओके, नेक्स्ट अब ये वाला पैटर्न देखिए, -1/4 -2/8 -3/11, सॉरी 11 नहीं है यहाँ पे 12 है, सॉरी माय मिस्टेक। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 1 × 2 2, 1 × 3 3, इट मीन्स नेक्स्ट होगा 1 × 4 4, 1 × 5 5, 1 × 6 1 × 7, सो सिंपल, कर लेंगे आप, चलिए मैं कर ही देती हूँ। 1 × 4, 1/4 को 4 से करेंगे -4/16, 5 से करेंगे -5/20, फिर 6 से करेंगे -6/24, फिर 7 से करेंगे तो -7/28, सिंपल। अब इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में क्या चल रहा है, 6 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ये तो सिंपल है, 6 की टेबल चल रही है। अब इसमें जो कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को वो क्या होती है कि मैम यहाँ तो ऊपर माइनस दिया हुआ है न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो बेटा ऐसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, माइनस न्यूमरेटर में लगाओ या डिनोमिनेटर में, वो पूरी टर्म ही माइनस की होगी, यानी कि जब आप नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो हो जाएगी 5/6 5 ज़ा 30, -30 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6/36 माइनस का 7/7 6 ज़ा 42, माइनस यहाँ कर दीजिए 8/6 8 ज़ा 48, गॉट इट। नेक्स्ट अब ये -2/3, 2/-3 4 6, अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इट मीन्स 2 4 ज़ा 8/4 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, अब 5 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 माइनस में, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6, 2 6 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 माइनस में, उसके बाद 2 4 5 6 7, 2 7 ज़ा 14 अपॉन 3 7 ज़ा 28, सॉरी 3 7 ज़ा 21, सॉरी माय मिस्टेक, गॉट इट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट टू का मतलब क्या कह रहा है, ये जो इनके इक्वल हो, जिसकी वैल्यू इनके इक्वल हो, तो इक्वल कैसे होगी, हमने क्या कहा था कि जब भी हम रेशनल नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, वो उसके इक्वल होगा। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास -2/7 है, तो अगर मैं -2/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जैसे हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, ये सीरीज चल रही थी, तो इसका मतलब क्या था, ये सारे नंबर सेम थे ना, इक्विवेलेंट थे। इसी तरह से अगर मैं इनको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये सेम रहेगा। इट मीन्स अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो -4/14, इसी तरह से अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ -6/21, 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 अपॉन 7 4 ज़ा 28, फिर अगर मैं इसकी 5 से कर देती हूँ 2 5 ज़ा 10 अपॉन 7 5 ज़ा 35, 4 रेशनल नंबर्स हो गए और ये इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्यों, जब मैं इनकी कटिंग करूँगी, जब मैं इनको कैंसिल आउट करूँगी, HCF 1 निकालूंगी तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, इसी तरह से 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, यानी कि ये सेम कट के इक्वल हो जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5/-3, ये भी वही 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, सो ऑन। ये तीनों क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन इट। आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4, 3/4। अब पहली बात तो ये देखिए कि क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है कि क्या है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमें पता है कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, या तो 0 से 1 तक लाई करेंगे
या फिर 0 से -1 तक लाई करेंगे। ये तो हमें पता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 या 0 से -1 के बीच में लाई करेंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका मतलब हमें 0 से 1 के बीच में कितने पार्टीशन करने हैं, हमें 4 पार्टीशन करने हैं, 1 2 3 4। गॉट इट। अब 3/4 यानी कि मैं इनकी नेमिंग करती हूँ, 1/4, 2/4, 3/4 एंड दिस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4/4। हो गए ना 4 पार्टीशंस, 1 2 3 4 पार्टीशन हो गया। मुझे किसको प्लॉट करना है, 3/4 को, यानी कि ये हो गया मेरा 3/4। गॉट इट। नेक्स्ट इज -5/8। अब फिर से ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अब क्योंकि ये नेगेटिव का है, इसका मतलब ये 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। अब -1 के बीच में लाई करेगा। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या 8, इसका मतलब मुझे 0 से -1 तक कितने पार्टीशन करने हैं, मुझे 8 पार्टीशन करने हैं। उनकी नेमिंग कर दें, चलो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड दिस मीन्स 8/8। सॉरी, माइनस का साइन आएगा सबके साथ क्योंकि ये नेगेटिव में है, और ये हो गया -8/8 यानी कि -1। अब मुझे प्लॉट किसको करना, -5/8, यहाँ से 5th 1 2 3 4 5, ये रहा -5/8। ये हो गया मेरा नंबर जिसको मुझे प्लॉट करना था। गॉट इट। नेक्स्ट इज -7/4। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, -7/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें करने के लिए हमने क्या कहा था, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मिक्स्ड नंबर में चेंज करना पड़ेगा। मिक्स्ड नंबर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 3/4 ये हो जाएगा। यानी कि मुझे 4 के पार्टीशन करने हैं, नेगेटिव साइड में करने हैं, और 0 से इस डायरेक्शन में करेंगे। अब 0 से -1 में किया 1 2 3 4। अब इसी तरह से 1 2 3 4 ऐसे पार्टीशन करते चले। इन सब की नेमिंग दे दें, 1/4, 2/4, 3/4, ये हो गया 4/4 माइनस में, -5/4, -6/4, -7/4, और ये हो गया -8/4। अब मुझे प्लॉट किसको करना है, मुझे प्लॉट करना है -7/4 को, -7/4। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, -1 3/4, यानी कि -1 के बाद, पहले तो मुझे -1 देखना है, ये मेरा -1 हो गया। -1 के बाद -1 से 2 के बीच में मुझे 4 पार्टीशन करने हैं, और उसके थर्ड को मुझे प्लॉट करना है। एक ही बात होगी ना, इस डायरेक्शन में हम चलते चलेंगे, और ये हो गया हमारा -7/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट PQRSTU A and B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट, ये सारे पॉइंट्स नंबर लाइन पर हैं, ये ऐसे प्लॉट किए हुए हैं कि TR इक्वल है RS के, और RS इक्वल है SU के, यानी कि ये तीनों इक्वल पार्टीशन में है। मेरे ड्रॉ करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अदरवाइज इसने क्या कहा है, ये तीनों इक्वी डिस्टेंस पर हैं। इसी तरह से ये तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो अब ये कह रहा है, नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय PQR एंड S। इन PQR और S से जो नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमें वो नंबर्स बताने हैं। अब देखिए, अब लेके चलते हैं हम A और B के बीच में हम देखें तो कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट। 2 + 1 3 हो जाएगा ना, यानी कि A और B का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। और 1 यूनिट के बाद इनको डिवाइड कितने पोर्शन में किया हुआ है, 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब AP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 1/3, क्योंकि ये 3 पार्टीशन में डिवाइड है। 2 के बाद ये तीनों का डिस्टेंस देखो, 2 से 3 के बीच में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1/3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1/3, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1/3। ऐसे ही होगा ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 + 1/3 P तक जाने के लिए, 2 + 1/3, 3 2 6 + 1 7, ये हो गया 7/3। इसी तरह से PQ का डिस्टेंस, ये AP का डिस्टेंस आ गया, यानी कि P पॉइंट क्या आ गया, 7/3। इसी तरह से Q पॉइंट को निकालें, Q पॉइंट क्या होगा, 1/3 + 1/3 2/3 हो गया, यानी कि 2 + 2/3 है ना, 2 + 2/3 हो जाएगा। 2 + 2/3 का मतलब 3 2 6 + 2 8, 8/3, ये हमारा हो गया पॉइंट Q। गॉट इट। अब इसी तरह से जब हम इधर आएंगे, T और U, TU के बीच में कितना डिस्टेंस है,
1 यूनिट, टी और यू के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट का है। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं -1, अब ये तीनों भी इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि देखो एक इस 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यानी कि इसी की तरह क्या होगा 1/3 1/3 1/3, लेकिन क्योंकि ये 0 से इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये क्या होगा -1/3 -1/3 एंड -1/3। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मुझे टी से आर की साइड जा रही हूँ मैं और मुझे पॉइंट आर निकालना है, इट मीन्स क्या हो जाएगा -1 -1/3। देखो ये है ना -1 -1/3, तो हो जाएगा ये 3 एलसीएम आ जाएगा -3 -1, इट मीन्स इट विल बिकम -4/3। गॉट इट। इसी तरह से जब मैं टी से एस की साइड जाऊंगी तो 1/3 -1/3 -1/3, यानी कि -2/3 हो गया। टी से जब मैं एस की साइड जाऊंगी तो हो जाएगा, पॉइंट एस निकालना है मुझे, इट विल बिकम -1 -2/3, 1/3 + 1/3 हो जाएगा ना -2/3, एलसीएम ले लिया, 3 1 3 -3 -2, इट मीन्स -5/3। गॉट इट। यानी कि हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट पी की वैल्यू होगी 7/3, क्यू की वैल्यू होगी 8/3, और इसी तरह से आर की वैल्यू होगी -4/3 और एस की वैल्यू होगी -5/3। गॉट इट। हमारे चारों पॉइंट्स निकल गए ना, ऐसे निकालने हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी है, आप ये भी देख सकते हो कि क्योंकि ये लाइन -1 के बाद है और 1 के बाद है, तो आप ये भी सोच सकते हो पहले कि ये क्योंकि लाइन -1 और 1 के बीच में नहीं लाई कर रहे पॉइंट्स, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। इट मीन्स हमारा न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उससे भी आप बाद में अपने आंसर को चेक कर सकते हो। गॉट इट। आ गया समझ में। अभी हमारी हाफ एक्सरसाइज हुई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, ताकि सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। थैंक यू।